तक हर जगह एक ही सवाल गूंजता है, क्या राहुल की राह पर अंधेरे बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों की राय, अंदरूनी सूत्रों की फुसफुसाहट और सार्वजनिक घटनाएं मिलकर एक ऐसा सस्पेंस बना रही हैं जिसे अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं रहा। कुछ लोग इसे वैश्विक राजनीतिक चालों का हिस्सा बता रहे हैं, कुछ इसे विपक्षी मोर्चे की अंदरूनी कमजोरी बता रहे हैं और कुछ तो इसे सीधा सीधा मोदी शाह की रणनीति का परिणाम मानकर भी देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें पत्तों को उलटना होगा, कागजों पर दाग और बयानों के पीछे छिपे संकेतों को पढ़ना होगा। याद रखिए, मैं कुछ भी साबित नहीं कर रहा, मैं सिर्फ घटनाओं का विश्लेषण कर रहा हूं और वही विश्लेषण अब आपके सामने है। पहले बात करते हैं कि कहां से यह हवा चली। हाल के रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के स्टेटमेंट्स पर कटाक्ष बढ़े हैं, उनके कुछ पुराने सहयोगियों के रुख में नाजुक बदलाव नजर आए हैं और विपक्ष की रणनीति में अचानक तीव्रता आई है। ये सब मिलकर एक तरह की राजनीतिक अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो हर चुनाव में होता है। हां, होता है, पर इस बार बात का अंदाजा और ओवरटोन अलग है। पहले जहां आलोचना थी, अब सवालों का स्वर तेज है। पहले जहां चर्चा थी, अब शक की परतें गहरी हो रही हैं। अगले कदम के तौर पर हम देखते हैं मीडिया और विपक्ष कैसे खेल रहे हैं। मोर्चा खोलने वाले तथ्यों को जोर शोर से उठाते हैं। विपक्ष उन सवालों को बार बार दोहरा रहा है जो जनता के मन में अनिश्चितता बढ़ाते हैं और पत्रकार हर छोटी से छोटी खबर को बड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। इससे क्या होता है? रिस्पॉन्स साइकिल शुरू हो जाती है, कहो तो एक तरह की फीडबैक लूप। और उस लूप में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? वही नेता जिनकी छवि संवेदनशील है और जिनके लिए जन समर्थन की धार अभी स्थिर नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर, मोदी शाह की भूमिका। यदि इन चर्चाओं में कोई पैटर्न दिखता है तो वह यह कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी अपनी रणनीतियां लागू कर रहे हैं। एक ओर केंद्रीकरण की तरफ झुकाव और दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती का जोर। जब दोनों प्रवृत्तियां एक साथ चलें तो प्रभाव पड़ता है। कभी कभी इरादों में फर्क नजर आता है और वही फर्क विरोधियों के लिए अवसर बन जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि राहुल का मैदान सिकुड़ेगा? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, पर इतना स्पष्ट है कि अगले कुछ महीनों में जो भी छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, उन्हीं संकेतों का जोड़ बड़ा फैसला तय कर सकता है। अब बात करते हैं जय राहुल के रजिस्टर पर उठे सवालों की। लोगों ने देखा कि कुछ राज्यों में युवा नेताओं का मूड बदल रहा है, कुछ पूर्व सहयोगियों ने दूरी बनानी शुरू कर दी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने उन आधिकारिक कदमों का बार बार जिक्र किया जो सीधे तौर पर स्थानीय स्तर पर असर डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति में खतरा का मतलब हमेशा शारीरिक खतरे नहीं होता, अक्सर वह राजनीतिक खतरा होता है, जैसे करियर को हिलाने वाला शोर, लोकप्रियता घटने का डर या चुनावी जमीन खोना। और वर्तमान परिदृश्य ठीक वैसा ही संकेत दे रहा है कि राहुल को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अब पारंपरिक तरीकों से ज्यादा चुस्त और चालाक होना पड़ेगा। विपक्ष ने भी इस माहौल का फायदा उठाते हुए लगातार मुद्दे उठाए। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया सवाल, हर ट्वीट में एक नया एंगल,